एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰੀਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
बाबू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुणे आप जी ने शब्द सरवण किया है कि अल्लाह जिसम सब भुलां की बात। शायद गरीबनवाज गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं है मनुष्य अपनी गृहस्थी कामां दे विच इन्ना रुझ गया है, इन्ना तू मन ला के बैठा होया कि तेनों ये नहीं पता ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, ये किस तरह है जिदा कि फुलों की बगीची हो। फुलों की बगीची इस करके आ गई कि जो फुल खिड़ता है वो कोई बहुते लंबे समय वास्ते नहीं होता, बस थोड़े जे दिनों बाद फुल ने मुरझा जाना है, फुल की जिंदगी खत्म हो जानी। इस तरह हर एक मनुष्य जो संसार में आया है, सारी दुनिया आग में लगी हुई जिथे जिथे परमात्मा ने लाया, पर आग में लगे हुए मनुष्य को असल में चेता किसी को नहीं होता भी हुणे मेरे नाल की हो जाना, ये किसी को नहीं पता। ये घर के परिवार ने तो आस ही नहीं लाई होती, हर कोई वो कहता तेरी चढ़ती कला वाले, हर को कहता तू सदा रह। कोई अपने आप भी बंदा नहीं मानता भी मैं तुम चले जाना, ना कोई उसका सज्जन मित्र मानता, पर कोई मने तो भावें ना मने। नितनेम करने वाले गुरु के सिख आप जी बैठे हुए कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बोल है, मारे कहते हैं ब्रह्म में देश विषम सती पर अंत फसे जब पास करेंगे। मारे कहते हैं इतने आया तो कौन कौन गया, जेड़ा जेड़ा भी दे करके आ गया आम मनुष्य की तो गल छड्ड, जिन्होंने भगवान समझ के जिन्होंने पूजनीक समझ के संसार में पूजया वो शरीर करके दुनिया के आए तो समय नाल वो नहीं चले गए। आम बंदे की गल छड्ड, ब्रह्मा ब्रह्म महेश विष्णु भाग के शिवजी जिन्हों की एक एक चौंकड़ी महापुर कहते 88,000 पड़ा, चौंकड़ी मारन ते चौंकड़ी नहीं बोलते, एक चौंकड़ी 88,000 बड़े। विष्णु जी अनंत समा, पर गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं समा नाल काल पाए ब्रह्मा बकतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तपस्या। ये वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने जो प्रबंध बनाया हुआ ये सारा काल के अधीन किया हुआ, समय के अधीन। एक घाह की टेढ़ तो लैके बड़े बड़े पहाड़ों तक सब कुछ समय के अधीन किया हुआ। एक बच्चा बुजुर्ग पशु पंछी जो इन्होंने अखा के नाल दिस रहा, मारे कहते हैं काल का पसारा है, समय के नाल काल सारे खा जाए, समय के नाल सारे उत्थे पहुँच जाएंगे जिस परमात्मा वाहिगुरू जी ने भेजे सन। ब्रह्म महेश विष्णु सती बात, सती जी है ना वो इंद्र की घरवाली का नाम है। मारे कहते हैं समा आएगा तो सती का पति भाव के देवतियों का राजा स्वर्गां के विच रहने वाला जिहड़ा स्वर्गां का राजा इंद्र मनिया गया, मारे कहते हैं समा आया तो वह भी अंत हो जाता। आम बंदे को इतने कहानी कोई नहीं, असीं अपना हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ के देख लीए। भाई गुरदास जी ने भी इंजी लिखा है कि विष्णु लय अवतार 10, दो तरह के अवतार मने गए। आम बंदा जिहड़ा वो कहते चलो असीं कह दिंदे आ जिहड़े बड़ियां बड़ियां हस्तियां आईयां समय के नाल वो भी जाणियां पईयां, उन्होंने दो तरह के अवतार होए, एक निर्मल अवतार ते एक नवेत अवतार। नवेत अवतार वो सी जिहड़े किसी काम करके दुनिया में आए थे, काम पूरा करके ते उस वेले चल गए जिन्हां दा जन्म नहीं होया, जिन्हां दी ना कोई मां सी ते ना कोई उन्हां दा प्यो सी। उदाहरण मैं एक दो आप जी नूं दस देना, लोड़ पई ते हरनाक्ष नूं मारन वास्ते महाराज नरसिंह का रूप धरके आए। नरसिंह की कोई ना मां सी ते ना उहदा कोई प्यो सी, उहनूं कहंदे नवेता अवतार के किसी काम दे नवेता आए सी, नरसिंह नूं मार के प्रहलाद नूं राज दे के वो फिर वापस चले गए। नरसिंह आए, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं मश कश रूप राग, कोई कभी मच्छी के रूप में आए, कभी कछू के रूप में आए, कभी सूर के रूप में आए, कभी बौने रूप में आए, पर वो जेड़े आए अपना काम करके ते रह वो भी नहीं सके, वापस वो भी समय नाल चले। वो तो नवेत सी पर समा लगा, त्रेता युग आरंभ होया ते मारे कहते हैं त्रेते में मर्यादा करने वास्ते फिर श्री रामचंद्र जी 14 कला लैके दुनिया से आए।
सारे ने नमस्कार की, पर समा बढ़िया तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं राम कथा जुग जुग अटल सब को भारत नेत सुरगवास रघुबर करा सबरी पुरी समेत। जिन्होंने सारिया ने त्रेते युग का मालक आख्या नमस्कार कीतियां, समा आया वो भी दुनिया को कुछ करके चले। युग बदलिया ते द्वापर आया कि फिर द्वापर सतगुर हरि कृष्ण, द्वापर के सतगुर श्री कृष्ण महाराज आए। पहले आख्या भी 14 कला का गलती से बननी, 16 कला लैके आए। जो 16 कला लैके आए उन्होंने जिस तरह की मर्यादा चलानी सी, त्रेते की मर्यादा को रोक के द्वापर की मर्यादा चलाई। बहुत संसार के लोगों का भला किया, पर जब उन्होंने समा आया अपने समय को वो भी नहीं रोक सके। वो अंतर्यामी सी समान, क्योंकि वो रोकना चाहते रोक देंगे, पर वो रोकते नहीं क्योंकि वो रजात के भाने में चलते। उन्होंने समा आ गया जब एक शिकारी ने तीर मारिया, उन्होंने चरणों के विचों की तीर लंघ के उन्होंने छाती में वजा। जंगल के भाई गुरदास जी कहती लिखते हैं कि सुता जाए प्रभास में गोडे उपर पैर पसारी। वेखो वड्डिया वड्डिया नाल भी की कुछ हो गया, जेड़े कूददीन सी कि एक प्रभास इलाका है जंगल का, उत्थे कृष्ण महाराज बड़े उदास अवस्था में जाके उत्थे पै गए। उदास अवस्था में इस करके पै गए सन कि इन्हां दी कुल दे बच्चों ने दुर्वासा ऋषि को तिजकर की मखौल किया ते उन्हां ने अगों श्राप दिता। उन्हां दी श्राप ने करके गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं दुर्वासा से अंतर्गत गौरी जादव ये फल पाए, की फल पाए साध को मखौल किया ते उस साध के श्राप ने करके जादवां दी कुल दा नाश हो गया। जब सारे मर्द मर गए, कलियां जनानियां बचियां ते ये बरात उन्हां दा वेख ना सके ते महाराज जंगल विच जाके एक रुख नाल ढोल ला के नवे पए होए सी, गोडे दे उत्ते गोडा पैर रखिया होया सी ते वो एक शिकारी आया। वो शिकारी ने तीर चलाया। भाई गुरदास जी कहते हैं कि जाए सुता प्रभास में गोडे ऊपर पैर पसारे, चरण कमल में पतन है झिलमिल धरते वांगू तारे। कृष्ण जी के चरणों में एक पद्म सी ते वो इदा चमकदा सी जिदा आकाश में तारा चमकदा, बंदगी वाले के चरणों में होंदा। वो शिकार लगता लगता जब शामां आया, उन्हें दूरों वेख्या कि ये शायद एक हिरन की अख है, तो उन्हें चमकते हुए उस पद्म का निशाना बन के तीर मारिया। जेड़े दुनिया के काम करते सी, दुनिया का कारज सवारते सी, हर एक गल का पता सी, अंतरजामी सन। हुण उन्होंने अपने समय को भी नहीं रोकया क्योंकि समा आ गया सी दुनिया को जान का। शिकारी ने पद्म चमकदा वेख के जब तीर मारिया तो उन्होंने चरणों के विचों की तीर लंघ के जब उन्होंने छाती में वजा तो तड़फन लग गए। जब वो दौड़ के गया भी शायद मैं हिरन मार दिता, जाके जब वेख्या भी कृष्ण महाराज ने तीर वज गया। उन्हें बड़े तरले भी लए, माफियां मंगियां, उन्होंने कहा तेरी नहीं कोई गल, ये समा ही इदां सी। बिल्कुल तू अपनी गल ते ना समझ भी शायद तेन को पाप लगना जाएगा। उसे तीर के नाल उस जंगल के व्यक्ति कृष्ण महाराज जिहड़े सी वो संसार को कुछ कर गए। सतयुग वाले भी गए, त्रेते वाले भी गए, द्वापर वाले भी गए। समा आ गया तो भाई गुरदास जी जिस तरह लिखते हैं जब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में वचन आता है कि आप नारायण कलाकार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। कलयुग आ गया तो पिछले युगों की मर्यादा को बंद करके नवी मर्यादा चलाने वास्ते फिर कलयुगी नियमां का आधार करने वास्ते गुरु नानक साहब जी आ गए संसार में। अपने समय पे गुरु नानक साहब जी भी अपनी जिहड़ी निरंकारी जोत सी वो कट के भाई लहणे के अंदर रख के ते शरीर वो भी नहीं सदा अपना रख सके। उन्होंने आख्या वापस चले जाइए, जिहड़ा काम ते जोत नहीं करना अगले शरीर में रख दे। समय नाल करदे जदों 10वें जामे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अंदर वो जोत आई, 9 जामे के संसार तो चले गए शरीर करके, जोत इत्थे है। वो क्यों इत्थे है मैं आप जी को सर्व कराऊंगा। 10वें जामे में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह विचारिया जिस काम वास्ते पंथ खालसा साजना सी वो काम हो गया। हर बंदा अपने दिल के टाकरे ते करोण वास्ते तैयार है। तो उन्होंने सचखंड हजूर साहब विखे करो के आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है।
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਕ੍ਰਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਨ ਸਦੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਕਰੇਂਗੇ ਜੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸਨ ਹੈ ਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਾ ਦੇਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਹ ਧਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਖੇਖੜ ਵੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਦਨਾ ਕਾਈ ਮੇਰ, ਖੇਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨਾ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨਾ ਮਾਰੀਏ ਉੱਧੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਪਾਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਦਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਸੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਟ ਦੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੂਟ ਸੀਪ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 2 4 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਟ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਪ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਵੇ ਤਾਂ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਖੇਖੜ ਵੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਸੂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੀਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਕਾਈ ਮੇਕ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੇਕ ਕੋਈ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ, ਫਰੀਦਾ ਖੇਖੜ ਵੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਦਨਾ ਕਾਈ ਮੇਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕੀਦ ਇਹ ਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਪਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਕਮਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਕੋਠੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਿਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਐਸ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਜਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ
सेवादार सी। अमृत वेले इन्होंने आण के मत्था टेकिया। जदों अजे मैं प्रकाश कर लगा उस दिन तो लैके गुरु की कृपा नाल अज 16 साल हो गए इस स्थान। 16 सालों के विच मैं ऐसा कोई दिन नहीं देखा जिदन के परिवार अमृत वेले गुरु का दर्शन करने वास्ते संगत में ना आया। रूटीन मैं भी असी क्योंकि इतने बेटियां कदे कदे जी का पता भी कि कितने बजे आता कितना टाइम बहता इन्हों की रूटीन सी। पहलों इन्होंने दोवां भरावां ने आना मत्था टेकण कुछ समा बह के उन्होंने बाणी सुननी इन्हें चले जाना मुड़ के उन्होंने घरों उन्होंने बीबियां ने आ जाना भी ये घर पहुँच गए हैं हुण उन्होंने आ जाना। इन्होंने 16 सालों के भावें मीह आया भावें ठंड सी भावें गर्मी सी जां कुछ भी इन्होंने एक नागा नहीं भनिया क्योंकि भाई गुरदास जी ऐसे सिखां तो फिर सदके जाते वो कहते आ कि धन धन सतगुर पुरख निरंकार आकार बनाया। धन गुरु सच्चा पातशाह परमेश्वर ने आप शरीर धर के तखत उत्ते बह के लोगों को दर्शन दिता। धन धन सतगुर पुरख निरंकार आकार बनाया ते फिर वो कहते हैं सतगुर दर्शन धन है। धन धन गुरसिख परसन आया। जे गुरु का दर्शन धन आ ते भाई गुरदास जी कहते हैं वो सिख भी धन आ जिहड़ा अमृत वेले आके गुरु के अगे मत्था टेकदा जिहड़ा गुरु नूं देखण वास्ते आउंदा। जपजी साहिब विच आप भी पढ़दे हो ना अमुल का भाव हुंदा जिहदा कोई कीमत मुल ना दे सके। गुरु नानक साहब जी कहते हैं अमृत वेले उठ के जिहड़े गुरु के सिख इशनान करते हैं नितनेम करते हैं फिर गुरु का दर्शन करते हैं जिहड़ा व्यापार वो लोग करते हैं उस मुल नूं कोई दस नहीं सकता कि इसकी कीमत की है। अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवे अमुल लै जाए। मारे कहते हैं जे गुरु की कीमत नहीं दसी जाती तो जिस सिख की आशकी गुरु नाल पैगी अमृत वेले आउंदा ओहदी भी कीमत नहीं दसी जा सकती भी वो कितना प्यारा है। जे सतगुर के कोल नाम का खजाना है तो सतगुर नाम का खजाना दिता किन्हां नूं आ। मारे कहते हैं जिहड़े अमृत वेले आके कहते हैं शाह व्यापारी द्वारे आए वखर काटो सौदा कराए। महाराज अमृत वेले तेरे सिख आए ने कृपा करके नाम का सौदा करो तो गुरु के सिखा नाल व्यापार करो। इन्होंने उदण थोड़े जे दिन जो गुरु के इतने संगत में दर्शन ना होए मेरे मन में सी शायद कितने गए ने या कोई विहार हो गया। थोड़े दिनों बाद पता लगा कि उन्होंने सेहत ठीक नहीं तो सेहत जो ठीक नहीं ना जो गुरु को ज्ञान लिया उसके मुताबिक परिवार आया कड़ा प्रसाद नहीं देख रहा है कि गुरु साहब जी के दर्शन करो अरदास करो महाराज उन्होंने तंदुरुस्ती दे। अखीर तक अरदासा होंदियां नहीं पर नाल हुक्म नाल भाणा भी नाल ही है। गुरु अमरदास जी महाराज जो शरीर छड्डण लगे सी ना तो महाराज के परिवार ने तो सिखा ने आख्या महाराज जी तुहाडे हुक्म नाल 22 साल गोंदवाल साहब में मौत नहीं बड़ी। 22 साल गुरु अमरदास जी महाराज ने बुराई गद्दी ते बैठ के संगत नूं दर्शन दिता। तुहाडे हुक्म नाल गोंदवाल साहब 22 साल किसी जी की मौत नहीं हुई। अज तुसीं कह दिता भी मेरा समा आ गया मौत की की जरूरत है पता भी तुहानूं नाल लैके अगों चली जावे। वो किहड़ी मौत है जिहड़ी तुहाडे हुक्म नाल ते 22 साल इत्थे आई नहीं। हुक्म इस तरह हो गया सी कि अमृत वेले गुरु अमरदास जी महाराज इशनान करते सी ते गोइंदवाल साहब नगर में एक विधवा मां का पुत सी कदा कदा ते चढ़ाई कर गया ते वो रोए खपे बड़ी। उन्होंने किसी ने कहा महाराज जी चरणों लैके जा शायद गुरु साहब कृपा कर देन। उस मां ने अपना मरिया हुआ पुत गुरु अमरदास जी के बूहे अगे लम्या पाता ते उच्ची रोण लग पई। जदों बड़ी होई अमृत वेले महाराज जी इशनान कर लगे सी ते महाराज का गड़वई जिहड़ा मुख सेवादार सी भाई बल्लू महाराज कहते हैं बल्लू वेख बाहर रोण की क्यों मार जाई है कि अमृत वेले ते परमेश्वर के गुण गाउण का टाइम है। कौन रोंदा उच्ची उच्ची अंतरजामी पातशाह को पता सी सारा। भाई बल्लू जी बाहर गए महाराज जी एक माता का पुत चढ़ाई कर गया तो तुहाडे बूहे ते अगे लम्बे पाया तो रोंदी है। महाराज अगे की कहती है वो कहती है कि मेरे पुत नूं जीता करो। महाराज कहते उन्होंने कहा ये नहीं काम हो सकता जेड़े इत्थे भाड़ा वरत गया वो मुड़ के नहीं वापस आए कभी जेड़े दुनिया तो गए हैं ये नहीं काम हो सकता। ते माता ने ये आख्या भी ये ते गल्लां दुनियादार लोगों कोलों भी मैं सुनिया हुई ने
भी मरे कभी वापस नहीं आते, पर मैं गुरु नानक के घर की मर्यादा भी जाननी है कि गुरु चाहे तो पता की कर सकता। मारे कहते ने मृतक कहो पायो तक सासा विशरत आण मिलाया। जे गुरु चाहे तो मर गए के अंदर दोहरे सवास तोड़ सकता, तो जिन्ना परिवार नालों विछड़ गया परिवार को फिर मिला सकता। ये गुरु की ताकत है। गुरु की नहीं कर सकता। मैं अपना पुत दोना चल इतों चुकना नहीं, मरिया नहीं चुकना। जदों जाऊँगी मैं जीते को तोड़ के खड़ूंगी ना। जदों भाई बल्लू ने जाके आख्या महाराज जी वो नहीं मनती, कहती गीता करो। महाराज फिर कहते ने उन्होंने कहो असीं हुण इशनान कर लगे हाँ, जदों असीं कीर्तन में चले हाँ आसा दी वार का भोग पऊगा तो उत्थे लैवी। पर उस बीबी ने आख्या जिहदा कल्ला कल्ला पुत मर के सामने पिया होवे उहदे कोल आसा दी वार उडीकी जाती है। हुणे ठीक करो तो हुणे मैं जिन्हों लैके जावां। महाराज आख्या ठीक है बल्लू फिर अंदर बुला। जिस जल में गरीब नवाज इशनान कर लगे सी उस जल का छट्टा मार के वाहिगुरू बोल के कहते ने उठ तेरी माँ बड़ा अपराध करती है। गरीब नवाज जी ने उस मरे हुए पुत को जदों उठाया, माँ का तो खुशी का ठिकाना ना खोलिया, घुट घुट के गाना लाया, गुरु के चरणों से पै के धन्यवाद किया, अपने पुत को लैके घर में चल गई। ते गुरु अमरदास जी कहते ने बल्लू ये हुण रीत पै जानी है, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜੀਦਾ कर ਦਿੱਤਾ ना। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ मतलब भी ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂਗਾ ਲੋਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये गुरु का हुक्म सी। ते 21-22 साल गुरु अमरदास जी महाराज गुरियाई नदी ते रहे। जे साडे इतिहास के सुनहरे बोल ने लोकां दे घर औलाद पैदा ते हुई, बच्चे ब्याहे गए, पुत पोतरियां वाले लोकी होए, पर इन्हां 21-22 सालां दे विच कदी इत्थे किसी दी मौत नहीं हुई। सारी दुनिया सुख शांति दे नाल वसदी रही। अज गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे ने सतगुर भाणे अपने वह परिवार सदाया। मारे कहते ने मेरा समा आ गया भाई, सारे भरावां नूं आवाज मारनी, पुत्रां नूं आवाज मारनी, संगत नूं आवाज मारनी। आख्या सेवा लोके सारे जने लागे आओ। लागे आए गरीब नवाज जी की गल है दसो, सारे नूं क्यों बुलाया। मारे कहते ने आया हकारा चलण वाला हर राम नाम मन पाया। मैनूं उथों हकारा आ गया, हुक्म आ गया। हुण उन्होंने पूछा महाराज जी ਜਿਹੜੀ मौत ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 21-22 ਸਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਰਾਮਗਲੀ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋਈ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ जिन्हों परमात्मा का भाना चंगा लगे। मैनू सुनेहा आया है तो बारे कहते हैं मैं बड़ा सुनेहा मन के सिर झुका के ते दुनिया तो मेरी हुण तैयारी है, हुण तुसीं मैनूं रोकना नहीं। समा आया जिन्हां दे हुक्म नाल मौत थर थर कंबदी सी, जदों उन्हां दा समा आया तो उन्हां कहा असीं भी इत्थे हुण ज़्यादा देर नहीं रहना। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने शब्द राही सोझी दे के सानूं सारिआं नूं समझाया। इत्थे आया सब को जासी कूड़ करो अहंकारो। ये जिहड़ा देह दा अहंकार करना ये झूठा है, बिल्कुल झूठा है। जिहड़ा जिहड़ा भी जन्म लैके इत्थे आवेगा दो मर्यादावां चल रहीआं ने सदा ही। बारे कहते ने जन्मम तां मरणम हरकम तां सोगम। बारे कहते ने जे जन्म हो रहा तो मौत भी होएगी। जिस घर में अज किते पै रहे ने भंगड़े पै रहे ने, बारे कहते उत्थे कदी गम ही नहीं हो। दोनों चीज़ां जे सूरज चढ़िया है रात भी होगी, जे रात हुई है तो सूरज भी चढ़ेगा। पर संसार के लोगों को ये समझाया कि धर्म की किरत करते हो, ये वंड के छको, वो किरत का दसवंध आ। तो ये जी सुंदर देह परमात्मा वाहिगुरू जी ने दी हुई आ, यदा भी दसवंध कढो ते तन मन धन नूं सबल करो। देह का दसवंध की है? देह का दसवंध है अमृत वेला, जो गुरु नानक साहब जी महाराज ने आख्या। गरीब नवाज कहते हैं लोग पूछते सी महाराज जी
मारे कहते ने वो पैसे धेले नाल रस्तां बस्तां दे नाल कोने खुश नहीं होना। जे रब नूं खुश करना तो इक्को ही चीज है। महाराज जी की जो सवाल पुछदे आ फेर के अगे रखी है, जित दिसा दरबार मोह के बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार। जवाब दे के मारे कहते ने अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवे अपना नदरी मोग द्वार। अमृत वेला तुहानू भेंट करो, जेड़ा जेड़ा अमृत वेला भेंट करेगा जन्म लिया है मौत ते होवेगी, पर बार बार मौत के सकंजे विच वो बंदा नहीं आए, बिल्कुल नहीं आएगा। पूरी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बार बार ये आख्या। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरियाई गद्दी दी ते पंथ नूं अपील दलील कोई बेनती को विचार नहीं, पंथ नूं ये हुक्म ला के गए हैं कि अमृत वेले भी स्नान करके नितनेम करना, शामां नूं भी स्नान करना नितनेम करना है। दोवां टाइमां दा नितनेम हर सिख वास्ते जरूरी है। जे कोई नितनेम करेगा तो गुरु रामदास जी महाराज ने एक बोल लिखा होया, मारे कहते रब की दरगाह में जो हुंदा वो इन्हां दुनियावी लोगों को नहीं पता, क्योंकि इन्हां दी नज़र होते नहीं जाती। गुरु ग्रंथ साहिब ने खुद बोला गुरु अंगद देव जी ने बताया, कहते ने नेड़ा दिसै मात लोग तुद सुझै दूर। आ जिहड़े मात लोग के लोग ने इन्हां नूं लागे लागे दीयां गल्लां दा ही पता वा ते ये कहते ने असीं बड़े जानकार बहुत सानूं जानना, पर महाराज जी तैनूं वो भी पता जिथों तक लोगों की नज़र नहीं जाती। वो कित्थों तक नज़र जाती? गुरु रामदास जी कहते ने हर कै दर जो वरत्या सो नानक आख सुनाया। जो रब के घर में वरतदा ना मनुख के चढ़ाई कर जाने तो बाद गुरु रामदास जी कहते हैं मैं अपनी अखां नाल वेख रहा कि उत्थे की हुंदा, और वो मैं तुहानूं दस्सण लगा वां। उस गल वल ध्यान करिओ, क्योंकि समा सारिआं दा आउणा इत्थे आया सब को जासी, ते जे जाना वा ते उत्थे खलो के लेखे की किताब भी खुलणी। मारे कहते हैं हर कै दर जो वरत्या सो नानक आख सुनाया। महाराज उत्थे की वरतदा? गरीबनवाद जी कहते हैं उत्थे वरतदा यह है कि जिन्हां ने सारी जिंदगी अपनी मन की मर्जी करके जिंदगी बतीत की होवे, उन्हां दी लेखे की किताब खुल जाती है। ते उत्थे लेखा देना बड़ा औखा है। उत्थे एक घड़ी का लेखा नहीं दिता जाता। ते कबीर साहब कहते हैं एक घड़ी नहीं, जिंदगी में जिन्नियां घड़ियां बतीत कीतियां ने घड़ी घड़ी का लेखा मंगदा कायद चेतू नाओ। वो एक एक पल का लेखा मंगदा। किन्ना कोलों लेखा मंगदा? जिन्हां ने गुरु की गल सुन के ते परां मुंह कर छड़िया भी सानूं नहीं पता की कहंदा। जिन्हां ने गुरु की गल सुन के ते गुरु की गल की कदर ही नहीं की, ते जदों फिर संसार तो गए उन्हां दा खसम नहीं सी कोई भी। ते मारे कहते ने खसम बसारे ते कमजात नानक नामै बाद सनात। सनात तो भाव के नीवा बहुत कमजोर कमजोर आत्मक जीवन वाला बंदा जदों दरगाह में जाता तो कोई बात नहीं कोई पुछदा। ते गरीबनवादी कहते जिन्हां गुरु की गल की कदर पाई, अमृत वेले स्नान किया, नितनेम किया, संगत का दर्शन करके किया, उन्हां दे लेखे के कागज गुरु रामदास जी कहते हैं धर्म राय दर कागज फारे जन नानक लेखा समझा। उन्हां दे लेखे के कागज गुरु पाठ करता है, उन्हां दा लेखा नहीं होण दिंदा जिहड़ा अमृत वेले अपना मत्था गुरु के चरणों में आण के लाउंदे ने। सतगुर दर्शन धन है, धन धन सिख सरणी आया। ते अगों मारे वीर ते जिहड़ा सरणी आया गुरु पता की करता है? भाव भगत गुर सिख विच जिहड़ा नेम नहीं तोड़दा, रोज संगत में आउंदा, रोज गुरु का दर्शन करता, तो रोज महाराज वेखदे भी इहदे अंदर बड़ा प्यार है साडे प्रति, बड़ी प्रीत लैके आउंदा। ते फिर महाराज की देखदे आ भाव भगत गुर सिख विच होए दयाल गुरु मूँह लाया। मारे कहते ने जिहड़ा रोज ये नेम निभाउंदा ओहदे उत्ते गुरु दयालु हो के तैनूं घुट के गल वकड़ी विच लै लैंदा। ते जिन्हों गुरु ने अपनी गल वकड़ी विच लै लिया, मारे कहते कोनों ताती वाव ना लग गई। पार ब्रह्म सरणाई चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई ओनू ना इत्थे दुख ते ना अगली दरगाह विच दुख। सूबेदार रूप सिंह जी मेरे वेख्या मैं 15-16 साल जिन्ना चिर वेख्या, रोज उन्होंने परिवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों च अपना मत्था रखता रहा, अपना सिर रखता रहा। उस मत्थे को धन आख्या है बाणी के विच। महाराज ने आख्या है
सतगुर धन धन सतगुर चरण, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਧਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੋ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਧਨ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ, ਧਨ ਧਨ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਧਾਨਿਆ ਕੋ ਮੱਥਾ, ਧਾਨਿਆ ਕੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਦਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਟੌਰ ਆ ਮੇਰੇ ਦਾੜੇ ਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦਾੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਿੱਧ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ ਜਾਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਤੂ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੁਧ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ। ਸਾਜੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਧਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਕਹਿ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਧਨਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਂਝ ਸੁਖ ਮਨ ਪਾਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਸਾਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਇਕ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਭੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਣ ਸਕਿਆ ਦੇਖ ਜਲਾਈ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਖਾਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਬਹਾਈਆਂ ਚੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਹਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੁਰਤਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਮ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਜੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਧਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਕਾਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤੁ ਜੀ ਮਤ ਪਤਰਾ ਰੱਖਾ ਆਪਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਜਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਤਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰਖਵਾ ਕੇ ਧਿਆਏ ਸਨ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਵਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਭਾਣਾ ਮਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ समाप्ति के समय आप जी को सुंदर विशाखा हाजिर है आप अंगीकार कर रहे हो जी सेवकों के लोग परलोक पढ़ते कजने परिवार दियां चढ़दियां कला करनियां कमाइयां ते बरकतां विहारां ते वादे पाउणे दुख दरिद्र दूर करके तंदुरुस्ती वरताउणी जी संगत की हाजरी का प्रमाण करो निर्भर भेटा साहब का प्रमाण करना जी दर घर तो गुर सिक्खी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां सच्चे पातशाह जी आप जी की हजूरी अंदर दित्तियां होइयां भंडारियां विच गुरु का लंगर हाजिर है जी दा प्रवान हो गए कड़ा प्रसाद की देग हाजिर है जी प्रवान हो गए प्रवान होया लंगर कड़ा प्रसाद की देग संगत विच वरताउण दी आग्या होवे जी हुण करो किरपा बख्शो मुखवा संगतां नूं निहाल करो जी सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।
दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साज वखाना तुर की बाणी आई तिन सगली जिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साज वखाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज असीं सारे दोस्त मित्र रिश्तेदार भैन भरा पुत्र भतीजे घर वाले मिल के अपने वीर अनूप सिंह नूं सूबेदार साहब नूं अज विदा कर रहे हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों बेनतियां कर रहे हैं। महाराज जिहड़ी वस्तु तुसीं साडे कोलों लै गए जो इन्हां नूं अपने चरणों निवास बख्शो। सारे परिवार नूं रिश्तेदारां नूं संबंधियां नूं कमियां नूं भाणा मनण का बल बख्शो। हजूरी जथे ने कीर्तन भी किया नाल उन्होंने कथा भी की है। कलेर साहब ने भाणा मनण वाले एक जिहा रिश्ता है जिहड़ा सारी जिंदगी भुल नहीं सकता। जब मनुख का जन्म होता उन्होंने मां के पेके नानके ये सब तो पहलों याद होते हैं। सब तो पहलों उदो मेल मिलाप मासिया के पुत मामिया के पुत भूआ के पुत ये जोड़े सारे ने काल दी रिश्तेदारियां जड़ियां ने वो आदि जीवन तो बाद बढ़दियां ने। कुड़माचारी सारे हो रिश्तेदार इन्हों की जगह जी है वो बचपन तो बाद बनती है। ये साढ़े मामे का पुत नानके साढ़े बहुत प्यार सारे सरकार बोलो सोने बैठे ने। और भी सारा साडा काम बैठा नानकिया का अनूप सिंह साढ़े भरा अनूप सिंह नालों 6 महीने वड्डा है। बहुत प्यार नाल बचपन च भी रहे। इन्हों ने विद्या भी इकट्ठिया नहीं गुरुद्वारा गुरु साहब पढ़ के वो फौज भर्ती हो गए। साडा भरा निक्का रूप सिंह वेयर हाउस महकमे सेवा कर चले गए। सरकार के महकमे जब सूबेदार रिटायर हो गया तो मैंने मेरे भरा निक्के ने आख्या रूप सिंह ने तुम्हारी सरकार में दस सोचो कुछ। मैं क्या की सोचिए फौजियों ने सिक्योरिटी गार्ड लगते जाके बैंक लाउणगे ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸਿक्योरिटी इंचार्ज ला देंगे। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਖੋਲੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੋ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਚਾ। ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। इलाके ਦੀਆਂ संगतां ने रिश्तेदार दोस्त मित्रों ने बड़ा प्यार दिता। मैं बड़े फख्र नाल कह सकता मंडी चलाउंदियां जिन्ना समा कई बार आमे आ जाते हैं साडा भाड़ा घट वध लग गया पैसे लैन देन रह गया। अजे कोई गल नहीं जिहड़ी अलामे दे विच रही गई। इस करके सूबेदार साहब बहुत प्यार वाले सी। सारा
अपने काका कोल दोस्तों मित्रों कोल हाजरी लगानी सारी जी गल सी वो करते रहे। अज बड़ा बड़ा घाटा पिया साढ़े सियासी जीवन च भी साड़ी बड़ी मदद करते सी सारा परिवार और घाटा इस करके पिया जान पछाण वाला लोगों च रहने वाला रिश्तेदारों का आसरा देने वाला वो चले गया। ये महाराज का भाणा है सरदार गुरमेज सिंह वर्गे रिश्तेदार ये सूबेदार की बदौलत है। चले भी सारे अज मंडिया के आड़ती साहब सरदार सुल्तान सिंह होनी गुरमेज सिंह होनी और भी सारे जड़े ने अपने प्यारे प्राण के सज्जन को शब्दों में फूल भेंट करने वास्ते आए ने। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने अजा किया। मैं अज के समय से सब तो छोटी जी साड़ी भजाई है सूबेदार की उन्होंने बेनती करांगा। समा तो बड़ा विखड़ा बड़ा भरा कुलवंत सिंह 2 साल हुए गुरु नूं प्यारे हो गए। ये सारी जिम्मेवारी निभाता सी। दोवें कच्चियां भैणां दोने भरा एक थां विआहे शोर पिंड विच दोवें बच्चों के हुण सहारे ने। इन्हां नूं मैं बेनती करांगा जीवन में साथ लम्मा चल नहीं चलता। ट्रेन च बैठे हैं जहाज च बैठे हैं गड्डी च बैठे हैं बस च बैठे हैं जो समा आया टिकट मुकदी सवारी की उतर जाती है। ये जरूर है भी जी चंगी सवारी ला के बैठे सफर किया हो वाल भौं भौं के वेखीदा ये चंगा साडा साथी सी लागे बैठा उन्होंने भी याद करीदा। जिन्हों ने जीवन का सफर निभाया होए उन्होंने वास्ते विछोड़े के पास जोड़े वड्डे गरीब सच्चे पातशाह कृपा करे ना कोई रोया कि लभ्या ही है। मेहनत करनी वो अधूरे काम ने वो पूरे करना खलो के रहना मरदा वागू वो लोग कामयाब होते रहे। जो कुछ है अं थोड़े कोल गरीब नवाज सच्चे पातशाह कृपा करे बच्चे ने जिमें जिमें तुम सहयोग कार करोगे किया रब का होना बंदे का नहीं। इस करके बड़ा बड़ा चारा किया। अमृतसर तो चले गुड़गांव बड़े अस्पताल पैसे वाल नहीं देखा। छोटी बेटी ने अपने चाचे वास्ते बड़ी कुर्बानी की। अपना शरीर बड़ा ऑपरेशन करा के लिवर जड़ा देने का यत्न किया पर जो रब नहीं काबू नहीं पूरा उन्होंने चेहरे गल्लां होंदियां नहीं। इस करके मैं सारे आए ने तुसीं सरदार गुरपाल सिंह जी मान साहब वो भी आए ने उन्होंने नाल कमलप्रीत सिंह जी सरदार बलवंत सिंह जी जो साडे मामे के पुत ने सरदार रविंदर सिंह सारे इस करके जिन्हें भी तुसीं आए जो सरदार सुखबीर सिंह जी मान साहब को जिन्हें भी तुसीं आए साडे दुख में हाजिर हुए जो शिकायत दर्ज तुहाडा धन्यवाद भी करते हैं। मैं हूँ बेनती करांगा सरदार गुरपाल सिंह वो 2 मिनट शब्द के फूल पेश करेंगे। वालिए दो जहान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की मुकद्दस गुरबत विच अज दुख के समय इकट्ठे हुए रिश्तेदार साहिबान भैन भरा आओ फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। महावाग अनुसार साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सूबेदार रूप सिंह जी जो कि सानू पिछले दिन सदीवी विछोड़ा दे गए सन उन्होंने कार के परिवार तो जो पई है जफरवाल दस रहे थे जफरवाल साहब समाज में बहुत वड्डी घाट पई है। साडी आरती एसोसीएशन में बहुत वड्डी घाट पई है। उन्होंने देश सेवा के भी अपना पूरा योगदान पाया। बाद आके समाज सेवा भी पूरी तरह निभाई। जे व्यापार के पे तो व्यापार भी एक नंबर का किया। गुरु नानक साहब के फलसफे
किरत करो, वंड छको ते नाम जप दे उत्ते पूरा पैरा दिता। ये गल ठीक है कि जो इंसान धरती ते आउंदा उन्हें जाना जरूर है, पर जो इंसान धरती तो जाता है ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਸਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ। सत्कारयोग जफरवाल साहब दस के गए ने रिश्तेदारियां बारे। जो भी इंसान धरती से जन्म लेंदा है उहदे नाल ही उहदियां रिश्तेदारियां, उहदे सब कुछ चल पैंदा, पर उहदे जन्म लैण तो पहलां उहदी मौत लिखी जाती है। मरण लिखाए मंडल में बाणी का फरमान। समा स्थान के कारण जो तिन्ने इकट्ठे हो जाते हैं तो मौत निश्चित है। ये गल बिल्कुल सही है कि गुड़गावा नाल दा हस्पताल साडे सारे हिंदुस्तान च नहीं है। मैं भी उत्थे जो महीना रहा जो पिताजी का ऑपरेशन कराया सी, पर उत्थे एक भी वो महीने दे विच डेथ नहीं हुई। ये बड़ी वड्डी गल सी, पर उत्थे जाके डेथ होनी ते ये गल है कि जो पर जिन्ना लिखिया स्वास परमात्मा ने वो पूरे हो जाए। फिर चाहे बंदा गुड़गावा जाए चाहे बॉम्बे जाए, जो उतों चीरी पाड़ जानी है फिर जाना पैना। सरदार सूबेदार अनूप सिंह जी उन्होंने जो भी प्यार कमाया सियासी तौर पर भी उन्होंने बड़ी सानू लोड़ सी, क्योंकि उन्होंने मैनू अज तो 6 महीने पहला जफरवाल साहब के घर ही कहा सी कि गुरु रामदास कृपा कर जब टिकट लैके आवें तो इधर की सारी पिंड की फिक्र नहीं करनी, मैं इतने बैठा। मैनू निजी तौर पर भी उन्होंने जानना घाटा पिया। ठीक है, मुसाफिर खाना है, जेड़ा आया उन्हें जाना है। ये बारे गुलामप्रीत ने लिखा कोई बनया रौनक पखियां दी, कोई छड़ के सीस महल चलिया, कोई भुलिया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया, कोई पलिया नाच के नखरिया ना, कोई गर्म रेत के थल चलिया। गुलाम फरीदा इतने सब मुसाफिर, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। आप सारे ने इतने जाना, पर इस तरह का प्यार कमा के जाइए जिस तरह का सूबेदार साहब कमा के गए। मैं अपने वालों अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वालों सूबेदार साहब को श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं, परम पिता परमात्मा के चरणों से अरदास करते हैं इस विछड़ी रूह अपने चरणों से निवास बख्शी, पिछे परिवार को भाणा मनण दा बल बख्शी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी में जुड़ बैठी गुरु प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग होनहार साढ़े वीर मेरे चाचे के पुत घाटा तो साड़ा पहला सरदार कलवंत सिंह के जान करके नहीं पूरा होया, ते सूबेदार साड़ा वीर साढ़े परिवार को संजीवी विछोड़ा दे गया। साढ़े वीर दे विच बहुत गुण सी, जिहड़ा परिवार को लैके चलना, कल्ले कल्ले जीवन ध्यान देना, बच्चों की अज के युग में एडजस्टमेंट करनी, उन्होंने चंगे कारोबारों के नाल जोड़ना। जे वो नौकरी तो आए सी ते जे उन्होंने कारोबार चलाया, उहदे विच भी उन्होंने कारोबार के नाल इलाके च अपना वधिया प्यार जिहड़ा सीगा वो बनाया। साडे परिवार नूं, साडे नगर नूं, इलाके नूं ये नाम पूरा होने वाला ये घाटा पिया है। मैं वाहिगुरू के चरणों के विच अरदास बेनती करदा कि हे अकाल पुरख वाहिगुरू सच्चे पातशाह, साढ़े तो विसर चुके साढ़े वीर को अपने चरणों के विच निवास बख्शी, पिछे परिवार को भाणा मनण दा बल बख्शी। तुसीं अज जिन्ने भी साढ़े रिश्तेदार भैन भरा अज अंतिम अरदास विच आए जे, साडा रोम रोम तुहाडा इंडिया, क्योंकि साडा भरा सरदार अनूप सिंह जी सूबेदार रिश्तेदार भैन भरावां सज्जणा मित्रां दा मेलू सी। अज इस इकट्ठ तो यह साथ होंदा भाई उन्हें प्यार
मैं ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ का लंगर ਤਿਆਰ गुरु की देग लैके ते हरेक ही रिश्तेदार भैन भरा भैन ने गुरु का लंगर छक के